संघर्ष से जीते कैसे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। संघर्ष तो सबकी लाइफ में आता है। जैसे ही हम लोग पैदा होते हैं तो हमारी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो जाती है, और जैसे ही हमारी जो एक सोल जर्नी होती है समाप्त होती है, स्ट्रगल खत्म होती चली जाती है। संघर्ष से कहते हैं ना, स्ट्रगल से जीतना ही तो बात है कि नहीं। प्रॉब्लम ये चीज नहीं है कि स्ट्रगल है, प्रॉब्लम ये चीज होनी चाहिए कि स्ट्रगल के बाद जीत नहीं हो पा रही। अब स्ट्रगल के बारे में जीत कैसे मिले, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग में ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? हर एक इंसान जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, वो बोलते थे अरे आपके लाइफ में संघर्ष तो बहुत है, कहते हैं ना। अब मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, कौन सा ऐसा सोल है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा कोई भी धर्म देख लो, जो एक इंसान धरती पे पैदा हुआ है जिसके लाइफ में स्ट्रगल नहीं थे। लेकिन हम लोग ये सुनकर डर जाते हैं, अरे स्ट्रगल है। हमने ये देखना है कि स्ट्रगल के बाद जीत कैसे मिले। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे जबरदस्त चीजें बोलूंगी, बताऊंगी, जिसको करने से कहीं ना कहीं तरक्की मिलेगी और कोई रोक नहीं पाएगा, सीधी बात है। अब पहली चीज तो ये, कुछ प्लैनेट के कॉम्बिनेशन भी पाशा लोगों ऐसे होते हैं, जैसे 5 8 12 का कॉम्बिनेशन, जिसका सैटर्न नेगेटिव है, जिनका बुध नेगेटिव है। संघर्ष शुक्र भी दे जाता है, जिनका शुक्र नेगेटिव है। हालांकि देखा जाए तो एक पत्री में सारे के सारे प्लैनेट कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरा जब मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा ये टारगेट होता है कि आप उन एरियाज को समझ के कहीं ना कहीं उस पर वर्क करो और आगे बढ़ो। अब मैं कुछ हाथ के भी संकेत बता देती हूँ पाशा लोगों, मैंने आज भी ड्राइंग करी है कि नहीं। अब मैं एक आपको चीज बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो, अब अगर इस एरिया में आपके हाथ के राइट हैंड देख लो, अगर कटी पटी रेखाएं हैं, कटी पटी रेखाएं, ये बहुत सारे जाल बन गए, खूब सारे जाल बन गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रगल आएगी। अब अगर इधर भी कुछ कटी पटी, ये जैसे काफी सारी रेखाएं इसको कट कर रही हैं, और कटी पटी अगर ये भी हिस्सा कहीं ना कहीं कहती है ना बहुत जाल से घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि शुरू के जो अर्ली लाइफ होगी एक इंसान की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल रहेगी। अब सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं दूं, अपना ही दे देती हूँ। बहुत धक्के खाई है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स करी है, कहते हैं ना बहुत मेहनत करी है नेगेटिव प्लैनेट की दशा में भी। लेकिन कहते हैं ना, मैंने 3 काम शुरू किए। हालांकि घर घर जाकर पर्चे भी बांटे हैं, सब कुछ करे है ना, कि कम से कम चीजें आगे बढ़ेंगी। 500 रिक्रूटमेंट फर्म भी थी, कहते हैं ना 500 1000 कॉल्स करती है एक दिन में लाइन अप करने के लिए कैंडिडेट्स को। तो कहने का मतलब यह है कि स्ट्रगलफुल बहुत मामला रहता है। अच्छा, अगर इमोशनल साइड पे भी देखा जाए तो बड़ा ही कहते हैं ना बड़ा स्ट्रगलफुल पीरियड इनिशियल लाइफ का गया है, समझे मेरी बात को। तो ये चीज दर्शाता है, और ये चीज इसीलिए बता रही हूं, कहते हैं ना शेर के आगे कबूतर आंख बंद करके बैठेगा, तो इसका मतलब ये नहीं शेर खा आ जाएगा, अगर वो खुली रखेगा तो कबूतर उड़ जाएगा, समझे मेरी बात को। तो मैं चाहती हूँ आप अपनी जो नजरिया है वो रियलिटी को फेस करो। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ क्या चीज करनी है। एक बार मैंने आपको बताया था, पता नहीं क्योंकि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको ये वीडियोस मिलती नहीं। अब पहली चीज तो ये है, एक गोमती चक्र ले लो। गोमती चक्र, आज तो शुक्रवार है, मैं क्या ही बोलूं, आज ले लो। 501 बार अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है, उसको सिद्ध करना है, उसको अभिमंत्रित करना है, समझे मेरी बात को। अब जरूरी नहीं एक ही दिन में करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज से शुरू कर लो, आज से शुरू कर लो, उसको करो। फिर 501 बार सिद्ध करके अपने गले में शुक्रवार को धारण कर लो, समझे मेरी बात। पहली चीज ये हो गई। अब जैसे कई लोग बोलते हैं उनको संस्कृत, अगर संस्कृत में पढ़ सकते हो तो क्या कहने, बट मेरा यहाँ पर थोड़ा सा कहते हैं ना, जो चीज मैं ये मानती हूँ, जो चीज का मैं अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रही, जो चीज मुझे समझ ही नहीं आ रही, तो मैं उसको होल हार्टेडली अपना सोल डाल के कैसे कर पाऊंगी पाशा लोगों, है कि नहीं। कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ लो। कोई जिनको संस्कृत नहीं आती तो बजाय गलत प्रोनाउंसिएशन के, गलत वर्ड्स के उच्चारण करने से मैं हिंदी में क्यों ना पढ़ूं। और बहुत सुंदर है, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, वाह जी वाह, पढ़ो।
501 बार पढ़ना है, फिर उसको शुक्रवार को अपने गले में धारण कर लो। ये पहली चीज। गाय, गुरु, मंदिर, इनकी जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो। किनको भी गुरु को, एक तो अब जैसे लोग बोलते हैं कि अपने गुरु के प्रति बड़े अच्छे इंटेंशन रखो, गुरु को भी तो अपने शिष्यों के प्रति अच्छे इंटेंशन रखने चाहिए ना। आजकल यही तो मैं देख रही हूँ, एक इंसान किसी के पास जाता है, फॉलो करता है, कैसे है, ये ले लो, वो ले लो, ये पूजा करानी पड़ेगी, कितना डरा परा देती हैं वो। मुझे बस एक चीज लगता है, अगर किसी को आप अपने कहते हैं ना अपने हृदय से अगर किसी को मानते हो, उनको उन्हीं के कहते हैं ना पाथ पे चलो। पहली चीज ये होगी, जितनी सेवा कर सको अपने गुरु से, एक कोई भी उनके हाथ से एक चीज ले लो, वो भी बेहतरीन वे से काम करेगी, बेहतरीन वे से काम करेगी। गाय की जितनी सेवा कर सकते हो गाय की सेवा करो, गौशाला की सेवा करो, जिस भी हिसाब से। अब गाय की बोली है, मैंने आजकल देखा है फेसबुक पे, है कि नहीं, वो पोस्ट करते रहते हैं। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्टिंग नहीं बोल रही कि हेल्प करो हेल्प करो, जाकर खुद आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे पाशलों को, है कि नहीं। जितनी गाय की सेवा कर सकते हो, गौशाला की सेवा कर सकते हो, जिस भी हिसाब से वो चीज आपने करनी है। ये दूसरी चीज हो गई। जितनी भी सेवा मंदिर, जैसे गुरुद्वारे में देखते हो ना, गुरुद्वारे हो गया, दरगाह हो गया, क्या कहते हैं मंदिर हो गया, वहां पर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, वहां पर जितने पेड़ उगा सकते हो, अगर पेड़ ऑलरेडी है, पौधे ऑलरेडी है, तो वहां पर पानी जल चढ़ाओ। आपकी ये चीज करने से स्ट्रगल कटेगी और कोई रोक नहीं पाएगा। 100% की बात कह रही हूं। अब अगली चीज, शनिवार को किसका दान देना है? दूध का दान देना है। सोमवार को किसका देना है? सरसों के तेल का दान देना है। अब मैं इसमें कंफ्यूज नहीं हुई, क्योंकि कई लोग बोलते हैं शनिवार को दोगे दूध का दान, सोमवार को दोगे सरसों के तेल का दान। लिख के ले लो, 1 साल कर लो, ना किस्मत बदल गई ना हाथ की लकीरें बदल गई। लेकिन एक चीज बताती हूँ, हाथ की लकीरें कब बदलती है? अपनी इंटेंशन बहुत प्योर डालो, अपनी इंटेंशन बहुत प्योर रखो। कहते हैं ना, एक चीज मैं बता देती हूँ, स्पिरिचुअलिटी इतनी ब्यूटीफुल है, जब उस परमात्मा के साथ हमारी सोल की अलाइनमेंट हो जाती है तो सारी मटीरियलिस्टिक चीजें तो पीछे पीछे फॉलो करती है। लोग सोचते हैं अच्छा मुझे ये मिल जाएगा तो मैं बस भगवान के आगे ये हो जाए तो मैं फिर ये करूंगी। ले, सौदेबाजी काय को कर रहे हो? सौदेबाजी, ये तो सौदेबाजी हो गई। जब उस ईश्वरी शक्ति को प्राप्त कर लोगे तो मटीरियलिस्टिक चीजें तो अपने आप फॉलो होंगी, सीधी बात है। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, 8 साल से छोटी कन्या, क्योंकि शुक्रवार आ जाए, मैं चाहती हूँ ये दिन आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन 8 साल से छोटी कन्याओं को खाना, मीठी चीजें, वस्त्र का रेगुलर बेसिस पे, जितनी आपकी पॉकेट है भाई, जितनी पॉकेट है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, जितनी सेवा करने शुरू कर दोगे उतनी उपलब्धियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ जो बहुत जबरदस्त सी चीज है। हमेशा बोला, ध्यान साधना में जितनी पावर है और किसी चीज में नहीं है। शनिवार वाले दिन काली माँ की जो भी मंदिर है, काली माँ का जो स्थान है, जो मंदिर है, वहां पर आपने अच्छा सा भोजन लेके जाना है ना, अपना पकवान जिसको बोलते हैं, पकवान लेके जाना है। वहां पर बैठकर अपने हृदय चक्रा पे किस चीज का मंत्र का उच्चारण करना है। देखो, अब जब ये आज्ञा चक्र हो गया, आज्ञा चक्र पे जब हम ध्यान करते हैं, है ना, तो डेफिनेटली जो यूनिवर्सल पावर है, जो हमारा ये चक्रा है, वो कहीं ना कहीं ओपन अप हो जाता है। लेकिन अब कईयों की लाइफ में रिश्तों की भी स्ट्रगल है, काम की भी स्ट्रगल है, तो मैं जो आपको रेकमेंड करूंगी अपने हृदय चक्रा पे, क्योंकि हमारे जो चक्रास होते हैं उसका जो न्यूट्रल चक्रा होता है हमारा हृदय चक्र होता है। हृदय चक्रा पे कंसंट्रेट करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय, इस चीज का जप 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 कितना करना है? 1 माला कर लो, 5 माला कर लो, 11 माला करो। आपका जो रिश्ता है आप जानो और वो ईश्वरी शक्ति जाने, है कि नहीं। और हमारे आसपास ना एक चीज बता देती हूँ, बहुत ऐसी शक्तियां हैं, पता है, जो
अब एक क्या ही बताऊं, जब इन शक्तियों को फील करना शुरू कर दोगे, जब इन शक्तियों के सिम्टम्स को समझोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। बाकी जो चीज़ें, रिश्ते, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये तो अपने आप फॉलो होती हैं हमारे पीछे पीछे। पहले ये चीज़ जो मैं चाहती हूँ उस चीज़ को प्राप्त करो। मेरा टारगेट ही यही है पाशा लोगों, है कि नहीं। आज बहुत सारी चीज़ें बता दी, और भी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन इसी वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। तो अगली वीडियो पे क्या बताऊंगी, मैग्नीफाइड हीलिंग की क्लासेस रजिस्ट्रेशन ऑन है। बैच 23 को भी है, 29 को भी है। अपने चक्रास को हील करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, उस यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट करो। जहां से भी सीखो, इसलिए मत सोचना इधर से कहीं से भी, अपने आसपास, लेकिन जो एक करेक्ट मास्टर हो। आज की डेट में मैंने देखा है, ये चोकुरे का ये चोकुरे होता है जो रेकी में सिंबल यूज होता है, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको, है ना। ये अब कहीं कोई स्टूडेंट था, उन्होंने क्या कहा, मैंने तो रेकी सीखी हुई है, चोकुरे, तो आरिका जी क्लास ले रही थी, तो उन्होंने कहा कि कैसे चोकुरे, चलो चोकुरे बना के सिखाओ, क्योंकि उन्होंने मास्टर्स, रेकी का मास्टर्स सीखना था। कहते वो बोलते हैं तब तक गोला बनाते जाओ जब तक तुम्हारे को अंदर से रियलाइजेशन ना आ जाए कि अब मैं बस करूं। ले कमाल है, ये क्या बात बनी। और मैं तुम्हें अट्यूनमेंट दे रही थी, मेरा हाथ जल गया। ये क्या मतलब, बेअक्लों वाली चीज। वही मैं बोलती हूँ, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज वेस्टफुल। दूसरी चीज, वास्तु की क्लासेस ऑन है, टैरो रीडिंग की क्लासेस ऑन है। जिनको रजिस्ट्रेशन, खुद सीखो, खुद मास्टर बनो। और मैं तो खुद चाहती हूँ, आजकल जो एक्चुअल नॉलेज है ना वो बहुत कम है पाशा लोगों। मैं दिल से चाहती हूँ इन चीजों को फैलाओ, राइट नॉलेज को फैलाओ, मैं प्राउड फील करूँ। अरे ये तो मतलब कहते हैं ना अंतर्मन हीलिंग का एक पार्ट था। सीधी सी बात है कि नहीं पाशा लोगों। जिनको कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, व्हाट्सअप कर देना, मैं कॉल बैक जरूर करूंगी। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा को लाइक करेगा। यार आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, पहले भी ये बताओ। शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए, मैं कहती ठा हो जाए। ओके देन, बाय, नमस्कार।